अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जोर का जोड़ में मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, शायकीन क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अब डिपेंड करता है आपको पसंद आती है या नहीं आती है, लेकिन बहुत से लोगों की राय थी कि रिजवान को कप्तान होना चाहिए। कप्तान ना सही लेकिन नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान बन चुके हैं, यानी बाबर का साथ अब कप्तानी में मोहम्मद रिजवान देंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कप्तानी के अतबार से बाबर को कप्तान होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, अब रिजवान को होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था। इस पर काफ़ी बहस है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इस हवाले से थोड़े से स्टैट्स भी आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का आज मैच होगा, 7:30 बजे मैच शुरू होगा और एक तरफ IPL भी है। तो थोड़े से स्टैट्स आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद रिजवान क्योंकि नायब कप्तान बन चुके हैं, तो आपको बताते चलें कि 20 मैचेस में 38.87 की एवरेज से 622 रन्स मोहम्मद रिजवान ने किए हैं, 5 निस्फ सेंचुरीज भी की हैं। बाबर की बात की जाए तो बाबर आजम ने इश सोदी के साथ 93 बॉल्स पर तकरीबन 118 रन्स किए। 3 बार इश सोदी ने बाबर को आउट भी किया है। उसके बाद नाज़रीन अगर बात की जाए शादाब और निशम की, यानी जेम्स निशम, तो नाज़रीन शादाब के साथ यानी कि जेम्स निशम ने 15 बॉल्स पर 26 रन्स बनाए हैं और एक बार शादाब ने उनको आउट भी किया है। अब IPL की तरफ आ जाते हैं तो नाज़रीन बात हो रही है गायकवाद की और ऋतुराज की। तो नाज़रीन ऋतुराज गायकवाद ने रवि बिश्नोई के खिलाफ तकरीबन 17 रन्स किए 11 बॉल्स पर। नाज़रीन इस तरह के स्टैट्स जो हैं इस हवाले से, क्योंकि क्रिकेट जो है वो स्टैट्स पर ही रिलाई करती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पर रिलाई करती है, लेकिन इनको किस तरह से चेंज किया जा सकता है, अब मैचेस में किस तरह से तब्दीली आ सकती है, इस हवाले से बात करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाएंगे फॉर्मर क्रिकेटर, क्रिकेट को नज़दीक से जानने वाले, नज़दीक से ऑनेस्ट राय रखने वाले, आपके सामने मुलाकात करते हैं नाज़रीन आमिर नज़ीर साहब के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे बाप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी खैरियत से होंगे? बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब नाज़रीन आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब आप भी खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो सवाल है सर आपसे भी और आपसे भी, दोनों से मुश्तरका सवाल है, मुश्तरका जवाब। क्या ये फैसला सही है मोहम्मद रिजवान के कप्तान होने का, नायब कप्तान होने का? सवाल मुश्तरका है, जवाब मुश्तरका नहीं हो सकता। हो भी सकता है, उनकी अपनी राय, जिस तरह से दोनों की नजरें आपस में गुफ्तगू कर रही हैं, जवाब मुश्तरका हो सकता है। उनकी अपनी राय होगी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर आपसे पहले जानना चाहूंगी, मेरा एक्चुअली बात ये है कि देखें शादाब भी वाइस कप्तान था, बड़े बड़े लोग आए गए, मगर देखें वही बात है कि हमने कहाँ पे लाइन को ड्रॉ करना है, हमने आगे किस तरह मूव करना है, हमें कितनी उस लाइन को मजबूती देनी है कि यार हम यहाँ से ECG ना इसको बनाएं। अगर हमने कोई चीज़ हासिल करनी है, अगर हमने वर्ल्ड कप का फाइनल हमने ट्रॉफी उठानी है, तो हमें ऐसे सख्त फैसले करने पड़े। आज एक फैसला कर लें कि जी 3 साल तक बाबर आजम और रिजवान ये रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन, अनलेस कोई इंजरी हो जाए तो फिर हम शाहिनशाह अफरीदी की तरफ मूव फॉरवर्ड हो सकते हैं। मगर अब फैसला हो चुका है, अब हमें इस पे क्या करना, खुशी की बात नहीं है ये। आप कह रहे हैं खुशी, क्या खुशी मुझे बताएं। बाबर और रिजवान तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, उसने ओपनिंग उसके साथ पार्टनरशिप भी की हुई है और उनका अच्छा कम्बिनेशन है और इसके ऊपर अब हो सकता है बाबर आजम कंफर्टेबल फील करता हो, मगर मेरे लिए कोई ऐसी चंबे की बात नहीं है कि रिजवान कैप्टन बन गया। हाफिज साहब देखिए, किस बुनियाद पर आप किसी को कप्तान या किस बुनियाद पर आप किसी को नायब कप्तान बनाते हैं, ये कोई खबर ही नहीं है कि बाबर मोहम्मद रिजवान को नायब कप्तान बना दिया गया। मतलब क्या आप उसको उसके बाद में कप्तान बनाएंगे? अगर आप कप्तानी के एतबार से, खेल के दौरान, मैच के दौरान फैसलों के एतबार से, अगर आप खेल की समझ बूझ के एतबार से, अगर आप मैच पर जो कप्तान अपनी गिरफ्त मजबूत करता है उसके एतबार से अगर आप बात करते हैं, तो रिजवान को तो कप्तान होना चाहिए पाकिस्तान का। और बाबर का वाइस कप्तान आप उसको अनाउंस करें या ना करें वो है, ठीक है, आप उसका ऐलान करें या ना है। नायब कप्तान बनाने का मकसद क्या होता है कि इसके बाद आप कप्तान बनाएंगे, इसके बाद आप कप्तान बनाएंगे। अगर 3 साल बाबर आजम को कप्तान बनाया जाता है तो क्या 3 साल के बाद, और 3 साल रिजवान उनके कप्तान रहते हैं, तो क्या 3 साल के बाद वो उस उम्र के उस हिस्से में होंगे कि पाकिस्तान के लिए आगे क्रिकेट खेलें? सवाल तो ये है ना कि क्या बाबर भी 3 साल तक कप्तान रहेंगे? क्या 3 साल तक? वो एक अलग बहस है। हाँ। वो एक अलग बहस है। इस वक्त हम उस फैसले की बात कर रहे हैं कि जो रिजवान को नायब कप्तान बनाने की खबर सामने आई है, ठीक है, अगर उसको कप्तान बनाया जाता है, बाबर को भी लंबे वक्त के लिए कप्तान मुकर्रर कर दिया जाता है, फ़र्ज़ कर लें उनको 3 साल के लिए बनाया जाता है, वो 3 साल कप्तान भी रहते हैं, तो 3 साल उनके वाइस कप्तान भी रिजवान रहते हैं, तो क्या उनके 3 साल पूरे होने के बाद मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की कप्तानी कर सकते होंगे? अगर नहीं कर सकते होंगे तो आपने 3 साल एक लीडर को डेवलप करने का वक्त जो है वो ज़ाया कर दिया। तो ये जो है ना फैंसी चीज़ें हैं सारी की सारी, ये लोग भी पाकिस्तान के ना इसी में खुश हैं। माफी चाहता हूँ, एक बात बताएं, अभी कप्तान कौन था? अभी
शाहीन। हाँ। क्या हफीज शाहीन को ये चांस देना चाहिए था? अगर आपने उसको हटाया है तो उसको वाइस कप्तान नहीं बनाना चाहिए? उसको कप्तान ही होना चाहिए था, वाइस कप्तान। ये बात बिल्कुल ठीक है। एक और बात अपनी जगह पर है कि अगर आप मुस्तकबिल देख रहे हैं, जी। अगर आप मुस्तकबिल देख रहे हैं तो फिर शाहीन आफरीदी को होना चाहिए या फिर किसी और को होना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो है ना, ये रंग रोगन करने वालों के पास पाकिस्तान की क्रिकेट है। ये आप इसको जो मर्जी कर ले, ये खबरें हैं, ये लोगों की तवज्जो को तकसीम करने के लिए, पॉपुलर डिसीजन जो है, मकबूल फैसले हैं, उनको करने के लिए तो ठीक है, कर लें। तबाह हो रही है क्रिकेट, हॉकी को रोज़ रो रहे हैं ना लोग। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के क्रिकेट को भी रोना पड़े, लेकिन रोना पड़ेगा आपको। अगर आपकी ये हरकतें रहेंगी, आप इसी तरीके से चलाएंगे ना, तो आपको रोना पड़ेगा। आप को चुप कराने वाला भी कोई नहीं होगा फिर। ये जो हालतें हैं ना, मतलब आपने बाबर आजम को कप्तान किस बुनियाद पर बनाया था? पहली बात तो ये है कि हटाया क्यों? बकौल ज़का अशरफ साहब के बाबर आजम ने खुद कप्तानी छोड़ी है, लेकिन एक तरफ कहते हैं कि ज़का अशरफ साहब ने खुद कुछ ऐसे फैसले किए हैं ये बड़ी एक तवील सी बहस है। लोगों का ये ख्याल है, बहुत सारे क्रिकेटर्स का भी ये ख्याल है कि जो बेस्ट प्लेयर होता है उसको कप्तान हो जाना चाहिए अपनी टीम का, ठीक है। और शायद उनका ख्याल है कि जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है वही सबसे अच्छा कप्तान भी हो सकता है। लेकिन फिर सचिन तेंदुलकर का नाम आता है जहन में, ब्रायन लारा का नाम आता है जहन में कि वो तो बहुत ज़्यादा नहीं थे कामयाब कप्तान। ये लोगों की मुख्तलिफ राय है, उसका एहतराम करते हुए ये एक अफसोसनाक चीज़ है। मेरे ज़ाती हैसियत में मोहम्मद रिजवान को नायब कप्तान बनाया जाए ना बनाया जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये खबर ही नहीं है, ये अहमी बिला। और जिन लोगों ने ये फ़ैसला किया है ना, इन सब के नाम याद रखें। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतरी है, इन सब के नाम याद रखें। और सब साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद इन सब से पूछिएगा कि आपने क्या किया पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। बहुत बड़ा और आपने शाहीन आफरीदी को कप्तानी से हटाकर देखें, 5 मैचेस के बाद अगर आप किसी को कप्तानी से हटाएंगे ना, तो एक नई रीत है, एक नई रिवायत है। ये लोग कहेंगे हे 10 मैच हार गए, ये फिर क्यों कप्तान है अभी तक? हाँ। ये 5 मैच ये आप उस लेवल पर गए हैं कि अगर कोई 5 मैचों के बाद अगर आप किसी को टीम में स्क्वाड में शामिल रखने की बात करेंगे तो लोग सवाल करेंगे कि आप कप्तानी से हटा सकते हैं किसी शख्स को 5 मैचेस में नाकाम होने के बाद, आप किसी को टीम में कैसे रख सकते हैं? कप्तानी ज्यादा अहम है या टीम ज्यादा अहम है? कप्तान बड़ा लेवल है, टीम में 16 खिलाड़ी होते हैं स्क्वाड में, ठीक है, कप्तान सिर्फ एक होता है। और अगर आप कप्तान को हटा सकते हैं तो फिर आप 5 मैचेस में नाकाम होने वालों को टीम से बाहर भी निकाल सकते हैं। जिन लोगों ने ये फैसले किए हैं, ये तारीख में इनके नाम रकम है, इनको दोबारा ये सामने आए तो इनसे पूछा जाए कि आप हमें समझा दें, जरा आप हमें समझा दें, कुछ दलील दें, कोई मंतक की बात करें जो समझ में आए, ठीक है। सिर्फ आप खाली पेपरों पर साइन करके जो है ना टीबे ना बनाएं, खाली पेपरों पर साइन करके दस्तखत करके ना पाकिस्तान के क्रिकेट के फैसले ना करें। ये लोगों को नामुनासिब लगेंगी बातें, कड़वी लगेंगी, नामुनासिब का बात नहीं। और दूसरी बात ये, हम उसके जिम्मेदार हैं जो हम कह रहे हैं। कोई इसको समझ के आ रहा है उसकी हमारे ऊपर जिम्मेदारी आयद नहीं होती है। हम ये बता रहे हैं कि किसी भी दुनिया में किसी भी शख्स के पास चले जाएं जो थोड़ी बहुत भी समझबूझ रखता है, क्रिकेट की रखता है, वैसे ही खेला है या नहीं खेला है, किसी को पूछें जी 5 मैचेस के बाद कप्तान आप हटा सकते हैं, आपको क्या जवाब मिलेगा? किसी से पूछें कि क्या बाबर आजम अगर 3 साल के बाद पाकिस्तान के कप्तान नहीं रहते तो क्या मोहम्मद रिजवान उस वक्त पाकिस्तान को आगे 3 साल के लिए क़यादत कर सकते होंगे? आपको उसका खुद समझ आ जाएगी कि यार किस तरफ जा रहे हैं। तो आपको वाइस कप्तान उसको बनाना चाहिए था जिसको आप देख रहे हैं कि बाबर के बाद कप्तान होना चाहिए। ये नहीं है कि ये बाबर के साथ इसके ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं या इसकी उसके साथ समझबूझ ज़्यादा अच्छी है तो इसको वाइस कप्तान बना दे। वैसे तो खेल के एतबार से तो रिजवान बेहतर थे ना, बाबर को तो आपने 4 साल कप्तानी का मौका दिया है, तो जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ठीक है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो फैसला साज कुछ अभी, चूंकि इसका ऐलान होना बाकी है अभी तक खबर की हद तक, हो भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं भी होता तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जो गुफ्तगू हाफिज साहब आप कर रहे हैं, इसको यकीनी तौर पर कई फीसद ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि ये गुफ्तगू हकीकत है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इसके ऊपर इतफाक ना करें, जो समझ रहे हैं वो भी इसके हवाले से कोई बात नहीं कर रहे हैं। मिसबाउल हक साहब से बात की गई बाबर के हवाले से कि आप उनको क्या एडवाइस करेंगे, तो उनका ये कहना था कि मैं बाबर को ये कहूँगा कि ठीक है वो कप्तान है, माजी की गलतियों से सीखें, अपनी फ़िटनेस पर काम करें, कारकर्दगी पर काम करें। ये जानते बूझते हुए कि बाबर आजम परफॉर्मेंस या फ़िटनेस के अतबार से हमें वीक नज़र आए हैं, उसके बावजूद कप्तान बन गए, लेकिन फिर भी इसके ऊपर बात कोई नहीं कर रहा। देखिए, उनकी ज़ाती कारकर्दगी तो कमज़ोर नहीं है, लोग उसके हवाले से भले मुख्तलिफ राय रखते हैं, वो पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है और ये उनकी सलाहियत है, अल्लाह ताला ने उनको दी और वो बैटिंग करते हैं पाकिस्तान के लिए।
पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए वो रोल मॉडल है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक फिटनेस का, ठीक है उनके दौर में पाकिस्तान टीम की फिटनेस ठीक नहीं रही और कप्तान और उन्होंने हमेशा से फिटनेस पर बात की है। हाफिज़ साहब इस पर कंटिन्यू करते हैं, कदा कलामी की माजरत चाहती हूँ। अभी शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि बेहतरीन तज्जिया रखते हुए हमारे साथ आज लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने भी ये खबर सुनी होगी कि मोहम्मद रिजवान को नायब कप्तान बनाया गया है, क्या तासुरात हैं? बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। जब भी बाबर आजम रेस्ट करेंगे या अल्लाह ना करे बाबर आजम कभी अनफिट हुए तो आपको कप्तान तो चाहिए। और ये ऐलान अच्छा है, देर से हुआ लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आयत। और रिजवान डिजर्व करता है, पाकिस्तान टीम का इंटेग्रल पार्ट है, एक अहम खिलाड़ी है। पिछले साल जब बाबर आजम को हटाया गया था या उनको फोर्स किया गया था कि वो स्टेप डाउन करे तो उस वक्त भी यही बातें चल रही थी कि मोहम्मद रिजवान को T20 का या व्हाइट बॉल का कप्तान बनाना चाहिए था, लेकिन शायद उनका जो साया कॉर्पोरेशन से इल्हाक था और कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, उस वजह से उन्हें कप्तान नहीं बनाया गया। सर लेकिन अगर रिजवान को समझा जा रहा था कि वो कप्तानी या नायब कप्तान होने के नाते एक बेहतरीन ऑप्शन है, तो फिर रिजवान को ही कप्तान क्यों नहीं बनाया गया? ये तो अरबाब इख्तियार बताएंगे कि अरबाब इख्तियार को बाबर आजम ज़्यादा पसंद था। बाबर आजम का रिकॉर्ड अगर आप देखें तो T20 में अच्छा है, तकरीबन 60% विन है उनकी जितनी भी उन्होंने कप्तानी की है, तो इसलिए शायद सोचा होगा। फिर वो टीम का मेन बैट्समैन भी है, एक इंस्पिरेशन देता है टीम को। तो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में होता था पहले और अभी भी होता है कि वो पहले अपने 15 खिलाड़ी सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कौन सा प्लेयर उनका बेस्ट प्लेयर है और कौन सा प्लेयर ऐसा है जो हर मैच खेलेगा, उससे वो कप्तान बनाते हैं। तो बाबर आजम पाकिस्तान के वो खिलाड़ी हैं जो इस टीम में 17, 18, 20 जितने भी लड़के होंगे उनमें सबसे बेस्ट है। उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, उनकी स्टेचर भी अच्छी है, तो वो कप्तान बनने के मुस्तहिक है। और फिर ये जाहिर है अरबाब इख्तियार का फैसला होता है। 3-4 कंटेंडर्स थे, शाहीन शाह अफरीदी भी थे, रिजवान भी थे, बाबर भी थे, और फिर किसी हद तक अब आइंदा आने वाले फ्यूचर में शादाब खान भी होंगे। तो आप अपने जो भी बॉस होता है वो डिसाइड करता है, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। हाफिज़ साहब आपको सवाल करना चाहेंगे? शायद भाई दूसरा ये आप कैसे देखते हैं ये जो अभी सीरीज़ हो रही है पाकिस्तान की न्यूजीलैंड सीरीज, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, तो आपके ख्याल में जो तजर्बात आपके ख्याल में क्या होने चाहिए? आमिर इमाद की वापसी हुई है, उस्मान को पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया, उनका UAE के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हुआ है, बाबर वापस आए हैं बहैसियत कप्तान। देखिए हाफिज इमरान, मैं तो हमेशा ये देखता हूँ कि गिलास आधा भरा हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि गिलास आधा खाली है। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमारी क्रिकेट जो है हमारी एक वाहिद एंटरटेनमेंट, एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो हमें पूरी दुनिया में मुमताज़ करती है, पूरी दुनिया में हमें शोहरत देती है, हमें बताती है कि पाकिस्तान एक क्रिकेटिंग नेशन है जहाँ पे वो ये अवार्ड, जहाँ पे वो रिकग्निशन, वहाँ पे वो नुमाइंदगी हासिल कर सकती है हमारी क्रिकेट। तो ये पॉजिटिव चेंजेस है। 3 नए लड़कों को पहले ही मैच में डेब्यू देना बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसा होता नहीं था, लेकिन जिन लोगों को भी चांस दें उनको रेगुलर कंसिस्टेंट 6-7 मैच दें, ऐसा ना करें कि 1-2 मैच खिलाकर फिर ड्रॉप कर दें। और पहली दफा मैं ये देख रहा हूँ कि एक आदमी को पोटेंशियल पे और सिर्फ उसकी बेहतरीन फील्डिंग पर जो इरफान खान न्याजी हैं उनको चांस दिया है। बहुत बड़ी चीज़ है। इंग्लैंड अब आजकल ये कर रहा है कि वो परफॉर्मेंस के बजाय पोटेंशियल पे कि आगे जाके ये लड़का कितना अच्छा हो सकता है वो चांस दे रहे हैं। इस वक्त इरफान खान न्याजी पाकिस्तान में विदाउट अ डाउट पाकिस्तान में बेस्ट फील्डर है। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका। सर आपसे जानना चाहूँगी, बात हो रही थी मोहम्मद आमिर का, तो कहना है कि वो जो उनकी वापसी है टीम में वो शाहीन को उसका क्रेडिट दे रहे हैं। ये जी उसका अपना व्यू है जी, मैं इस पर बहस नहीं कर सकता। देखें आप आए हैं, आपने देखें आपने जो काम किए आप दुनिया को पता है, आपने परफॉर्म किया, आपने मुख्तलिफ लीग में जाके परफॉर्म किया, आप अपने फिटनेस को बरकरार रखा, अब आपने PSL में अच्छी बॉलिंग की जिस पे आपने मुतासिर किया अपने आप को, और आपका भी एक विश था कि जी मैं दोबारा पाकिस्तान टीम में आऊँ। और ये क्रेडिट देना चाहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने इस पे एतबार किया और उसको लेके आगे हारिस रऊफ की जगह के ऊपर। देखिए हमें फास्ट बॉलिंग का तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इतना इशू था, मगर अब फैसला हो चुका है, वो वापस आ चुका है, हमें आमिर को बैक करना है। मैं फिर वो मीडअप कह रहा हूँ, अभी ये 11 मैचेस बाकी हैं, 12-13 मैचेस बाकी हैं, फिर वर्ल्ड कप है। हमें एक ऐसा अभी एक कम्बिनेशन बना लेना चाहिए, चाहे आमिर उसके अंदर फिट होता है, वर्ल्ड कप टीम में नहीं होता, मगर आज हमें ये गोल बना लेना चाहिए 15 स्क्वाड का कि जहाँ ये बच्चे ही पाकिस्तान के वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे। अगर आज हम फिर अप एंड डाउन करते रहेंगे, अगर कम्बिनेशन नहीं बनाएंगे तो हमारा वही हाल होगा जो हम मुख्तलिफ सालों से करते आ रहे हैं।
बिल्कुल सही। हाफिज साहब, जैसे फ़खर जमान को भी अभी आप देखें कि ड्रॉप किया, मतलब ड्रॉप नहीं किया लेकिन उनको रेस्ट करवाया गया, कम्बिनेशन की बिना पर शायद करवाया गया। इसके अलावा हमारे पास आज़म खान थे, वो इंजरी का शिकार है, उनकी रिप्लेसमेंट पर मुझे नहीं समझ आ रही है कि हम अब क्या करने वाले हैं। क्या कोई इस हवाले से खबर आई है? गो के अभी टीम बता रही है कि रिजवान नायब कप्तान हो चुके हैं, खबर कन्फर्म हो चुकी है। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक ताल्लुक़ पाकिस्तान की फ़ास्ट बॉलिंग का है और जहाँ तक ताल्लुक़ फ़खर ज़मान को आराम करवाए जाने का है, ये जब आप खेल रहे होते हैं तो इस किस्म के फ़ैसले होते हैं। कभी आप किसी को शामिल करते हैं, कभी आप किसी को शामिल नहीं करते हैं। अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो फ़खर ज़मान, बाबर आज़म, इफ्तिखार, रिजवान, शादाब खान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़, ये वो खिलाड़ी हैं जिनको ये साबित नहीं करना है कि इनमें सलाहियत है या नहीं है। बिल्कुल, ये बासलाहियत हैं। इनको बैनुल-अक़वामी सतह पर क्रिकेट खेलने का वसी तजर्बा है। अब इनको ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये नए हैं। हाँ, बिल्कुल, ये कई बरस का इंटरनेशनल क्रिकेट का तजर्बा रखते हैं। अब कप्तान की सोच क्या है, टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है, और इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि क्या प्लान किसने करना है। कौन जानता है कि क्या वर्ल्ड कप के लिए जब पाकिस्तान जाएगा कोचिंग स्टाफ यही होगा। तो किस कोचिंग स्टाफ के साथ आपने वर्ल्ड कप की हिकमत अमली तैयार करनी है। तो आप अगर आपके 5 मैचेस उस वर्ल्ड कप की तैयारियों में ऐसे कोचिंग स्टाफ के साथ हैं जो कि इसके बाद नहीं होंगे पाकिस्तान की टीम के साथ, तो फिर एक नए सिरे से नया कोचिंग स्टाफ आएगा, वो नई तैयारी शुरू करेगा। तो ये वो सवालिया निशान है जो लगते हैं जब आप गुफ्तगू करते हैं। ठीक है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया कि उनको मोहम्मद हफीज़ की जगह किसी और को लाना है, उन्होंने कर लिया है। उन्होंने कप्तान का फैसला कर लिया कि शाहीन अफरीदी की जगह किसी और को लाना है, तो कर लिया है, ठीक है। लेकिन ये फिर सवाल उठते हैं ना, ये कोचेज़ होंगे ही नहीं, तो जब पाकिस्तान इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा, नया कोचिंग स्टाफ होगा, उसकी क्या सोच होगी, वो फिर इनसे राय लेगा, जी आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कप्तान से पूछा जाएगा। तो कप्तान जो पाकिस्तान के इस वक्त है, 4 साल उन्होंने कप्तानी की है, उनके बारे में कौन सी नई चीज़ किसी ने कर लेनी है। अभी PSL में भी वो कप्तानी करते रहे हैं। सो ये एक बड़ी अफसोसनाक चीज़ है कि वो ऐसे पहाड़ी इलाकों की तरह पाकिस्तान के क्रिकेट के फैसले हैं, कभी उतार है, चढ़ाव है, चढ़ाव है, उतार है, कोई इस किस्म की ये। और चूँकि इजहार राय के आपके पास मौक़े हैं, फ़खर बाहर हो गया, वो पता नहीं क्या हो गया यार, क्या हो गया, इमाद वसीम बाहर हो गया, क्या हो गया, वो तो पहले ही बाहर था। हाँ, बिल्कुल। तो ये कुछ थोड़ी सी जो क्रिकेटिंग गुफ्तगू है ना, जिसमें आपको लगे कि वाकई ये इससे कोई फ़र्क पड़ता है, कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू है, तामीरी गुफ्तगू है, तामीरी तनकीद है, तो वो चीज़ें करने की ज़रूरत होती है। मेरे अभी हाफिज़ साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि अल्लाह भला करे कोचिंग पैनल की। देखें, ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। आपके वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 माह रह गया, आगे अगर आपने फैसले अभी कर लेने चाहिए थे। देखें, अभी 2 माह हुए ना, नकवी साहब आए हैं, तो अब इन्हें होम वर्क कर लेना चाहिए था। देखें, अब अजहर महमूद का देखें, अजहर महमूद तमाम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना, वो असिस्टेंट कोच या बॉलिंग कोच वो रहता हुआ रहा है, उसको काफी एक्सपीरियंस है, उसने पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी भी की है। अब ग्रेट मोहम्मद यूसुफ रन के अंबार लगाए हुए हैं, उसका भी एक्सपीरियंस है, वो NCA में भी काम कर, वंडर जूनियर लेवल पे भी काम कर चुका है हमारे साथ। मगर ये है कि यहाँ फैसला मेरी एक छोटी सी राय अदना सी कि आप इनको कंटिन्यू ले चलें। चाहे देखें, यहाँ पर साहब ने जो बातें की है ना, बड़ी वैलिड है और वजन वाली है। अगर नया जब गोरा पैनल आता है, हो सकता है वो आमिर को पसंद ही ना करे, क्या हमें अंदर का तो नहीं पता उसका। बिल्कुल ऐसे ही देखें, अजहर महमूद भी जानता है, यूसुफ भी जानता है, वहाब रियाज भी जानता है अपने कॉम्बिनेशन को, अपने लॉट को, उन्होंने क्या चीजें हैं, हमने कॉम्बिनेशन बनाना है। देखिए, अभी अब 15 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर नया पैनल आएगा, वो क्या सोचेगा, उसकी क्या प्लानिंग होगी, क्या बॉलिंग लानी है, क्या बैटिंग करनी है, किसका कॉम्बिनेशन, इरफान को खिलाना है, उस्मान को खिलाना है, नहीं पता किसी को। मगर ये अगर मेरी एक राय है, अगर इसी पैनल को वर्ल्ड कप तक हम ले जाएं तो वेरी गुड। उसके बाद जो आपने फैसले करें, क्रिकेट खत्म नहीं होने वाली, आगे चैंपियन ट्रॉफी को भी आप देखें। चैंपियंस ट्रॉफी से एक सवाल मेरे ज़हन में आया हाफिज़ साहब के, इंडिया ने तो कह दिया कि जिस तरह से बारिश हुई और जो भी मैच रावलपिंडी में हुआ है, उसको देखते हुए लग नहीं रहा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। तो बारिश तो हाफिज़ साहब एक नेचुरल सी चीज़ है, बारिश तो आई, खबर आई है, मतलब सुनने में आया कि इंडिया की जानिब से ऐसा कुछ है। तो उनका कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी, वैसे भी आपको पता है कि जो भी जराए बताते हैं वो ये बताते हैं कि शायद भारत कहीं ना कहीं नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की नुमाइंदगी करे। बारिश हो रही है जी, कल जो बारिश जो मैच जिस तरह से ड्रॉप किया गया है, पाकिस्तान प्रिपेयर्ड नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो जब वर्ल्ड कप में बारिश हुई, जब आगे एशिया कप में हुई है, सारे का सत्यानाश हुआ, वो बारिश जो है ना वो हुई थी वहाँ पे। अब जिसने भी ये कहा है, अगर इंडियन मीडिया रिपोर्ट वैसे कर रहा है जब से वर्ल्ड कप खत्म हुआ है ना,
कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी पाकिस्तान से वापस ले ली जाएगी, पाकिस्तान इंडिया जो है वो पाकिस्तान का सफ़र नहीं करेगा, ये एक अलग बहस है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि सिर्फ बारिश की वजह से पाकिस्तान इस काबिल नहीं है, तो बारिश तो दुनिया में किसी भी जगह हो सकती है, और श्रीलंका में भी होती है, इंडिया में भी हुई है। ठीक है, इसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ भी कहीं क्रिकेट होती है, कोई भी खेल होता है, जो इस दुनिया में मुल्क है वहाँ पे तो होती है, तो फिर चांद पे चले जाएं, वहाँ करवा लें। चांद पे नहीं होती है, फिर वहाँ करवा लें जाके। ठीक है, तो ये बड़ी एक मतलब है कि अफसोसनाक सी चीज़ है जिसने भी कहा है। बारिश का उससे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, अगर आप इसके अलावा कोई और बात करेंगे फिर समझ आएगी कि इस पे बात कर सकते हैं, हो सकती है, तो ठीक है, उस पर हो सकती है। लेकिन अगर बारिश को कहना है कि बारिश की वजह से पाकिस्तान, तो बारिश किसी भी जगह पर होगी और इतनी मिकदार में होगी ना, तो वो दुनिया का कोई भी स्टेडियम होगा वहाँ पे उसकी मुश्किलात होंगी। ठीक है, रावलपिंडी में बारिश ज़्यादा हुई, पाकिस्तान में आप देखें कि मैच शुरू हो गया था, 2 बॉल हुए हैं, वो अगर बारिश दोबारा शुरू ना होती तो मैच मुकम्मल हो जाता। ठीक है, इंतजामात की जहाँ तक ताल्लुक है, वंडरफुल। आप देखें कि मैच शुरू हुआ है, मैच ऑफिशियल्स ने ग्राउंड क्लियर किया है, आईसीसी रेफरी सारा वहाँ पे, ठीक है, आईसीसी के कवानीन के तहत है, उन्होंने ग्राउंड क्लियर किया है, उन्होंने बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दिया तो मैच शुरू हुआ है। प्लेयर्स की पहले देखिए, ग्राउंड इस काबिल था कि उसके ऊपर मैच हो सकता था। तो जिन लोगों को ये लगता है सरहद पार बैठ के कि बारिश की वजह से हो सकता है या इंतजामात हमारे नाकिस हैं, वो गलतफहमी है। वो ये देखिए, मैच शुरू हो गया ना, मैच तो शुरू हो गया, जब टॉस हो गया, शाहीन अफरीदी ने एक विकेट ले लिया, इसका मतलब ये है कि ग्राउंड जो खेल, हाँ, वो मैदान खेल के काबिल है, खेल के काबिल है, खेल हो रहा है। और हाफिज साहब, टिकट्स की बात की जाए तो बकौल आपके टिकट्स वापस मिल जाएंगी, मिले या ना मिले, यहाँ पे वो 17,000 टिकट है। लोग अभी भी अगर मैच नहीं होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वापस कर देगा। अगर मैच पूरा नहीं भी होता, फ़र्ज़ कर लें कि चूँकि वैसे ही बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं लोगों को, और अगर मैच पूरा नहीं हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वापस भी कर सकता है पैसे टिकटों के। कौन सी ऐसी मुसीबत पड़ी होनी है बोर्ड को? ये तो मैं इतनी तो वैसे भी वो, मेरा ख्याल है लोगों को जितनी कैपेसिटी है ना, इतनी तो वैसे भी हो सकता है वो तकसीम कर देते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं रावलपिंडी के लोगों को वैसे ये गुड न्यूज़ देती रहूँ कि टिकट्स वापस हो जाती हैं, कोई टेंशन या परेशानी की अगर मैच फ़र्ज़ कर लेना, जैसे जो पहला मैच था, आज का मैच है, या जहाँ पर भी अगर शायकीन की एक हौसला अफजाई होती है कि अगर फ़र्ज़ कर लें मैच पूरा नहीं हुआ, आपको उनकी दाद देनी चाहिए जो इतनी बारिश में लोग वहाँ पर बैठे होते हैं। बिल्कुल, टिकटें वापस कर देना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि अगर आप उनका मैच नहीं हुआ तो आप रिफ़ंड कर दें। ये एक आप देते हैं ना कि आप उसको कह सकते हैं कि एक क्या उसको आप कहते हैं कि एक खैर सगाली के तहत आप उनका अपने स्पेक्टेटर्स का, अपने शायकीन का आप ख्याल रखते हैं, एक मोहब्बत का इजहार करते हैं उनके साथ कि अगर आप मैच देखिए, मेरा बाप सबसे बड़ा, मेरा बाप ये देखें, एक क्रेडिट देना चाहिए पिंडी की आवाम को, पिंडी के शायकीन क्रिकेट को मैं सलूट करता हूँ। जैसे पीएसएल में मुल्तान, लाहौर और जो पिंडी के क्राउड ने जो चार्ज किया ना वहां पे क्रिकेट को, ये दुनिया देखती है। यानी कि देखिए, वहां दुनिया के क्रिकेटर्स आए हुए हैं, दुनिया के कमेंटेटर्स आए हुए हैं। जब आप फुल 20-25 हजार का क्राउड हो, और पिंडी एक मैच नहीं तमाम मैचेस में उन्होंने दिखाया है कि हम इसमें लाख भी भर दोगे, क्राउड है, लाख भी बना दोगे, हम लाख बंदा भी आएगा। ये मैं दाद देता हूँ जी पिंडी के शायकीन क्रिकेट को। और टिकटों की बात नहीं है भाई, आप स्टेडियम में आते रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि लोग आए, पैसा वापस करना कोई मुश्किल बात नहीं है। और ये इतने पैसे होंगे भी नहीं, हाँ जी, 500,000 खैर सगाली के तौर पर टिकट ये जो पैगाम दे रहे हैं, ये वंडरफुल है, वापस किया जाना चाहिए। और अगर किसी को लगता है कि बारिश की वजह से मैचेस पाकिस्तान में नहीं हो सकते हैं तो उनको जरा थोड़ा सा सोचना चाहिए, अपना मुआयना करवाना चाहिए। हाफिज साहब, आज मैं खबर देख रही थी कि अलीम डार जो हैं, इन्होंने 551 मैचेस के बाद 25 साल जो है वो मुसलसल जिम्मेदारी निभाई है। बहुत बड़ा क्रेडिट है हमेशा से, उनको मुबारकबाद हो। लेकिन अब उनको चाहिए कि वो कह दें कि मैंने मजीद अंपायरिंग नहीं करनी। चलिए, हाफिज साहब का मशवरा उनको बहुत बहुत मुबारक हो। मरहूम असद रऊफ दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। इन दोनों का एक वक्त में दुनिया के 2 बेहतरीन अंपायर्स थे। असद रऊफ साहब ने भी बहुत शानदार अंदाज में बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की इस खेल के शोबे में, ये जो इंसाफ का शोबा है, इसमें नुमाइंदगी की। अलीम डार साहब ने भी बहुत तवील अर्सा, जैसे कि 25 साल तक उन्होंने कर लिया है।
तो अब उनका मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अलीम डार की जो तजर्बा है उनका 25 साल का, उससे फ़ायदा हासिल करें। और अलीम डार साहब को इनको हेडमास्टर लगा दें अंपायरों को। PSL की जगह हो, इंटरनेशनल पाकिस्तान में लोकल मैचेस हों, इंटरनेशनल मैचेस हों पाकिस्तान में या किसी भी जगह पर, अलीम डार साहब को अब चाहिए कि वो अपनी जगह छोड़ें और किसी और को वहाँ पर मौका दें, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाए। ये दो तरफा ट्रैफिक है कि अलीम डार साहब किसी और रोल में जाएं और उनकी जगह पर कोई और अंपायर आए और आगे पाकिस्तान के क्रिकेट में ये जो अंपायरिंग का शोबा ये मजीद तरक्की करे और बढ़े आगे। मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ, ये देखिए इनके तो क्लब से हैं ना। मैं बताता हूँ, जब अलीम भाई ये पिछले दिनों एक फंक्शन PNT क्लब में हमारा क्लब है जी। अलीम भाई एज ए क्रिकेटर इज वेरी गुड। हम सिविल लाइन कॉलेज में फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया तो ये BA के कप्तान थे। मुझे क्रिकेट अभी मैंने दाखिला लिया तो ये थे, तो ये PNT कहते मैं क्लब में आ जाओ। अलीम भाई अंपायर बनने नहीं आए थे। अलीम भाई गुजरांवाला से यहाँ पे टेस्ट क्रिकेटर बनने के लिए आए थे। ये क्रेडिट जाता है अजहर जैदी साहब को, PNT क्लब जो मेरी है। उन्होंने जब इनको देखा, फिर इनको समझाया कि ये लाइट बैंक में इकट्ठे रहे, फिर उसके बाद इन्होंने हालिम महमूद साहब चेयरमैन साहब थे, इन्होंने मशवरा दिया जैदी साहब ने कि भाई अब क्रिकेट तू नहीं जा सकता आगे, तू इस तरह अंपायरी की तरफ आ जा। तो ये आए हैं। मैं अलीम भाई के नहायत इंसान है, क्या बात है माशाल्लाह। जिसना उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट में जो नाम बनाया अंपायरिंग में, पूरी दुनिया में 3 टाइम चैंपियन बनना, ये बहुत बड़ी बात है। अंपायर ऑफ द ईयर थे ना, अंपायर ऑफ द ईयर थे ना, ये आसान बात नहीं है। और आप देखिए रिकी पॉन्टिंग ऐसे बड़े बड़े जो कप्तान थे, वो कहते हैं अलीम डार ने अगर आउट नहीं दिया ना तो चुप करके बैठ जाओ। क्या बात, ऐसा छोड़ा। असद रऊफ और ये दोनों देखें बॉक्सिंग डे टेस्ट करते रहे हैं। बॉक्सिंग डे टेस्ट मेलबर्न में होता है, ये लाख लोग वहां पे मैच देखने के लिए आता है। लाख लोग जो है ना वो स्टेडियम में बैठे होते हैं। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है ना, पाकिस्तान इंडिया की जो सीरीज है, ये इन दोनों लोगों ने ये वाले मैचेस किए हुए हैं। ये मैचेस करना कोई इतना आसान काम नहीं होता है। आप देखें साइमन टोफल जो है ना, वो भी बहुत अच्छे अंपायर थे, लेकिन साइमन टोफल भी जब आउट देते थे ना, उनका सांस बंद हो जाता था। ये असद रऊफ और अलीम डार ही थे कि जिन्होंने इस खेल के शोबे में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। और एक टाइम में एलीट पैनल में इंडिया का कोई अंपायर नहीं था। तो असद रऊफ मरहूम से किसी ने पूछा कोई इंडिया का कोई अंपायर एलीट पैनल में नहीं है, तो कहते वो डिलीट पैनल चाहिए। तो आज दोनों को याद कर रहे हैं, क्या बात। तो वो भी PNT से खेल रहे थे। असद रऊफ साहब भी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वो भी बहुत शानदार अंपायर थे, बहुत शानदार इंसान थे। अलीम डार साहब भी बहुत शानदार अंपायर हैं, बहुत शानदार इंसान है। हमारे उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। जब उन्होंने पहली मरतबा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, तीनों मरतबा जब उन्होंने अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता ICC के, मैंने उनके तीनों मरतबा इंटरव्यूज़ किए हुए हैं। उसके अलावा भी उनके साथ बहुत अच्छी और खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। और अल्लाह ताला उनको फ्लाई काम कर रहे हैं। फाउंडेशन, अलीम डार फाउंडेशन बनाई है उन्होंने। मैं कहता हूँ अल्लाह, जैसे हाफिज साहब ने कहा, उनको हेडमास्टर बना देना, हेडमास्टर बना देना चाहिए जी। मुस्तफीद होना चाहिए, उनकी तजर्बा है जी, उसके फ़ायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान को, उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। हाफिज साहब, एक सवाल मैं कल भी करना चाह रही थी मगर वक्त कम था कि PSL को देखा जाए तो सामा मीर और शादाब की परफॉर्मेंस उम्दा रही है कहीं ना कहीं। तो हम कहाँ देख रहे हैं उनका फ्यूचर, हम किस तरह देख रहे हैं कि हमें वो क्रिकेट में किस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं? देखिए मैडम, बात किया है कि आप जो मुस्कुरा रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है। सख्त है मगर हकीकत है। हाँ। दोनों उस सतह पर नहीं है कि आप इनसे कहें कि ये पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। देखें, बात यह है कि राइट आर्म लेग स्पिनर के लिए सबसे ज़्यादा अहम होती है एक्यूरेसी। अगर आप एक्यूरेट नहीं हैं, अगर आप एक अच्छी जगह पर बैट्समैन को चैलेंज नहीं करते हैं अपनी बॉलिंग से, तो आपके लिए मुश्किलात होंगी। PSL में बहुत अच्छा खेले आपके बकौल और विकटें ली उन्होंने। लेकिन आप देखें कि जब आप बैन अल-अक़वामी सतह पर जाते हैं ना, आपको एक के बाद एक जो है ना वो टॉप क्लास बैट्समैन मिलता है। PSL में 4 ओवरसीज़ प्लेयर होते हैं, आपको कहीं ना कहीं क्वालिटी का फ़र्क नज़र आता है कि एक नया आ जाएगा, एक थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म आ जाएगा, एक किसी का पसंदीदा आ जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा नहीं होता, एक के बाद एक बड़ा बैट्समैन आएगा। आपने ख़राब बॉल किया नहीं, उसने आपकी पिटाई लगाई नहीं, और अगर आपने अच्छा बॉल किया नहीं, उसने उसको भी उतने अच्छे तरीके से बाउंड्री की तरफ फेंका नहीं है। जो मैच ये वर्ल्ड कप में खेले थे उसमें आपने देखा था कि किस तरीके से रन्स हुए इनके ख़िलाफ़। तो इन दोनों को अपनी बॉलिंग को बहुत बेहतर करना है। अगर ये नहीं करेंगे, PSL की परफॉर्मेंस उनको ये ज़रूर दे सकती है कि उन्होंने 8 विकटें ले लीं, 10 विकटें ले लीं, 15 ले लीं, 20 ले लीं, ठीक है, 25 ले लीं, लेकिन
जब ये रिफ्लेक्शन आएगी ना उसके ऊपर, जब आप नजर आएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में, हाँ। तो वहां पर फिर आपको उतना ज्यादा आपके पास ना मौका नहीं होता। इवन अबरार की भी जो विकेटें थी PSL में, उसमें बहुत ज़्यादा हाथ लक उनको फेवर की। कुछ बॉल उन्होंने अच्छे भी किए, अच्छे बॉलों पर भी विकेटें नहीं, लेकिन बहुत ख़राब बॉलों पर भी विकेटें मिली हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा कम होता है, वहाँ पर मौके कम होते हैं। हाँ, मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा। चूँकि अब किसी ने कुछ बनाया नहीं है, तैयार किया नहीं है प्लेयर्स को, आ जाके ठीक है, लोगों को भी अच्छा लगता है, लोगों को अच्छा लगता है, प्लेयर्स को भी अच्छा लगता है कि उनके बारे में लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हाँ। लेकिन ये उसको जो बैठता है ना जाके अंदर अकेला कमरे में, उसको पता होता है कि मैंने कहाँ पर क्या गंदे बॉल से विकेट मिले है, उसको पता होता है प्लेयर को। क्यों जी आमिर नज़ीर साहब? वक्त कम है, मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा रैपिड फायर कर लिया जाए। हमारे साथ आमिर नज़ीर साहब हैं, हाफिज़ साहब हैं। आमिर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जो हमारा न्यूजीलैंड का स्क्वाड है, इसमें यानी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का हमारा स्क्वाड है, इसमें आपका फेवरेट प्लेयर आप किसको देख रहे हैं? देखिए जी, मेरा फेवरेट प्लेयर सारे ही हैं, मगर जो परफॉर्म करे वो सबसे अच्छा है। ये तो बहुत ही सियासी जवाब है। मैं एक होता है एक्सपेक्टेशंस किसी से ज्यादा होती है कि ये इस दफा देखिए 11 सिलेक्ट हो गए ना, मेरे सारे हीरो हैं। लेकिन एक होता है ना, आप कहेंगे ना कि ये इस दफा करेगा कुछ। अगर देखिए बाबर आजम आय हाय हाय, क्या बात है। बाबर आजम ऑल टाइम फेवरेट। आप साहब, आपसे जानना चाहूँगी, कोई ऐसा छोटा सा लम्हा ग्राउंड में जब आप अपनी जिस तरह से आप मुखातिब होते थे प्लेयर्स के साथ, तो कोई ऐसा क्रिकेटर जो हमेशा से बहुत ही ब्लंट होता था, अपनी गलती मान जाता था कि हाँ मैंने यहाँ पर आज मिस्टेक किया? देखें, ये मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ किस्म का आपका राब्ता और गुफ्तगू रहती है, ठीक है। और लेकिन याद कौन आता है? एक प्लेयर ऐसा जो याद आ रहा है फ़ौरन के हाँ उसके साथ ज़बरदस्त? बस इसमें बहुत सारे हैं ना, किसी एक का कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप किसी से बात करते हैं और एहसास होता है, ये मुख्तलिफ लोगों के ऊपर इसकी मुख्तलिफ चीज़ें चलती हैं। अगर कोई नहीं मानता अपनी गलती को, तो फिर उसके लिए मुश्किलात भी होती हैं। लेकिन ये प्लेयर्स के साथ आपकी जब बहस या बातचीत चल रही होती है, वो उसमें हर किसी एक को इस तरह से कहना, मैं कह दूं जी कि आमिर नज़ीर साहब मान जाते थे, बाकी कहेंगे ना रहता, और मान तरह से उन्होंने आमिर नज़ीर साहब को कह दिया कि जी आमिर नज़ीर साहब बहुत ज़बरदस्त इनके साथ इनका रहा है। आमिर साहब, आखिरी सवाल आपके साथ, कोई ऐसा खिलाड़ी आपके साथ कि जब भी आपके साथ होता था तो आपको एक मोरल सपोर्ट मिल जाती थी? देखिए जी, मेरा जो डेब्यू था वसीम भाई की कैप्टन से हुआ था, मैंने उनसे बहुत सीखा। मैं जब ग्राउंड में होता था, मुझे वो बहुत मोटिवेट करते थे, मुझे वो बताते थे एज ए यंगस्टर, मुझे बड़ी रहनुमाई की है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मगर ग्रेट वसीम अकरम ने मेरी काफी रहनुमाई। हुमा भाभी मरहुमा ने भी बहुत, मैं कहता हूँ जी, मैं सलूट करता हूँ, अल्लाह पाक उनके मगफिरत फरमाए, अल्लाह पाक को जन्नत फिरदौस में जाता है। ग्रेट वुमेन, बहुत अच्छी भाभी थी हमारी। उन्होंने जिस तरह वसीम भाई को या मुझे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। मैं आपको एक छोटा सा, अगर टाइम है, 1 मिनट का किस्सा। जरूर जरूर जरूर। मैं फर्स्ट टाइम जब मैं वेस्ट इंडीज गया, जब कोई मुझे जानता नहीं था, तो यकीन माने कि मैं एक, हमारे डिनर्स होते हैं ना जब गवर्नमेंट लेवल पे हम किसी ऑफिशियल डिनर होते हैं वहां गए, यकीन करें मुझे तो ना वो कांटे का पता था, ना चाकू का पता था, काटना कैसे ये करना है मुझे। मैं बड़े फख्र से कहता हूँ, ये देखें, जब आप किसी चीज में जाते हो आपको सीखना चाहिए। देखें, आप नेशनल ड्यूटी पे हो, मुझे उन्होंने बताया कि फोक कैसे पकड़ना है, नाइफ कैसे पकड़ना है, कि उसको काटना कैसे कैसे करना है, ये चीजें मुझे उन्होंने काफी मोटिवेट किया। वो एक, मैं कहता हूँ, वंडरफुल लेडी थी वो। मैंने उनसे काफी चीजें सीखी, जल्द से जल्द सीखी, क्योंकि अगर मैंने पाकिस्तान टीम में रहना था और इन चीजों को मैंने अडॉप्ट करना था, तो मेरी उन्होंने काफी वसीम साहब भी बहुत, वसीम अकरम साहब भी बहुत शानदार। मैं बिल्कुल यही सवाल आपसे पूछना चाह रही थी कि वसीम अकरम साहब और जवेद मियादाद से जुड़ा कोई खास वाकया? बहुत शानदार इंसान है। देखें, वो वाकयात को रहने दें, बहुत वाकयात है। लेकिन एक और बात भी है, जैसे अभी आमिर नज़ीर साहब बता रहे थे ना, ये एक मरतबा टूर पे गए थे, ये चूंकि अब तो थोड़ा सा सेहतमंद हो गए हुए हैं ना, ये लोगों को कई जगह लोग इनको बासित अली समझ के भी ऑटोग्राफ ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे, रंग भी ऐसा है, चेहरा भी ऐसा है। कभी बासित भाई को लाइन पे लेंगे, कल देखेंगे आपसे। बिल्कुल सही। और मैंने काफी फायदे भी उठाए उनसे। आमिर साहब, एक सवाल और, क्योंकि आपकी अब वो बात बासित साहब की भी हो गई है, तो कोई ऐसी टीम जब आपके सामने होती थी, मुखालिफ टीम, तो आपको उससे खौफ आता था कि ये टीम आ गई है मुश्किल? एक्चुअली मेरे कलर की जो टीम थी ना वेस्ट इंडीज, उससे आता था। उसमें देखें, जैसे हाफिज साहब ने कहा ना कि PSL में 4 प्लेयर है, उधर क्या था सुने, डर जाएंगे लोग, लारा, हेन्स, ग्रीनिज, हूपर, रिचर्डसन, लोगी, ओ भाई एक गया हो बस, ये नहीं आएगा, ड्यू जॉन, जो नाम आपने ले लिया मुझे आपसे डर लग रहा है। मैं बता रहा हूं, एक आउट, दूसरा, तीसरा आउट, ये मुझे जो डर लगा, वैसे अल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का, मुझे डर नहीं लगा, डर लगता था, मगर जैसे बॉलिंग हो रही थी ऐसे लगता है कि वो मुझसे डर रहे। नहीं, कॉटी वॉश और क्या बात है साहब,
वो तो नहीं, वो माशाल्लाह जब 127 बासित उन्होंने किया था बासित अली ने, तो ये वापस कैसे आ रहे थे बाहर? वो आप तक कल के बताऊंगा। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। जिस तरह से मतलब ये गुफ्तगू होती है, हमारा टाइम बड़ा अच्छा क्रिकेट का गुजरा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आज भी हमारी क्रिकेट जैसी भी है, जैसे भी हमारे प्लेयर्स हैं, यकीनन बहुत कोशिश करते हैं और हम दुआगो हैं कि हमारी क्रिकेट जिस तरह से एक वक्त में थी, जो हमारी टीम चैम्पियन थी, आज फिर से अपना नाम क्रिकेट की दुनिया में बुलंद करे, तमाम ममालिक में पाकिस्तान का नाम ऊंचा हो और हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत सकें। आमिर साहब आपका, हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, आपने मैं देखा। और मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।